नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां हैरतअंगेज कला का प्रदर्शन करने वाले कुशीनगर के मैनपुरवा गांव निवासी धर्मेंद्र राजभर को एमएलसी रामसूरत राजभर का साथ मिल गया है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पहुंचे धर्मेंद्र राजभर ने 51 नारियल को अपने हाथों से एक बार में तोड़ दिया, जिससे देख भाजपा कार्यालय पर जमघट लग गया। उनके इस अनोखे करतब को देखकर लोगों ने दांते तले उंगली दबा ली। बताया जाता है कि धर्मेंद्र राजभर WWF में जाकर भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं। उन्होंने अपना आइडियल खली को बताया है। इस करतब को देखकर एमएलसी रामसूरत राजभर ने कहा कि ऐसे प्रतिभावान युवक को उसकी प्रतिभा के अनुसार प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है। इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए ताकि WWF जैसे विश्वस्तरीय खेल में भारत का भी परचम लहरा सके। हम तो आजमगढ़ को धरती को प्रणाम करता हूँ, पूरे भारत देशवासियों को प्रणाम करता हूँ और हमारे एमएलसी रामसूरत राजभर जी तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिताजी हमारे तुल्य हैं और उनके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि मैं यही कहना चाहता हूँ जो हमारे युवाएं, जो पीढ़ियां जो आने वाली इस पीरियड में जो नाशापत्ती से लेकर हर सिस्टम में जो खराब हो रहे हैं, मैं चाहता कम से कम उस माहौल में खड़ा करूँ कि कम से उनको देखने के बाद प्रेरणा मिले, ताकि वो भी आगे बढ़े। और मान सम्मान देने की वजह से क्या होता है कि जो बच्चों को जो मनोबल बढ़ता है, इसकी वजह से बढ़ना चाहिए। तो हमारे पिताजी तुल्य हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे इस लायक समझे और प्यार आशीर्वाद दिए और इस माहौल में खड़ा हुआ। मैं चाहता हूँ कि पूरा भारत को छोड़कर चाइना, पाकिस्तान, जर्मनी पूरी ओपन चैलेंजर हम किसी भाई में दम में तो मुकाबला और सामना करे। 500, 1000, 1500 नारे तोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ जो पूरा भारत देशवासियों का नाम होगा। और हम ये रिकॉर्ड बनाने के बाद सीधा WWC ही ज्वाइन करने वाला हूँ, जो WWC में हमारे ग्रेट खाली गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिले, ताकि मैं ये मतलब WWC भी ज्वाइन करके भारत देशवासियों के लिए प्रेजेंट कर पाऊँ। मैं अभी कहाँ तक आप गए थे? अभी इंडिया गो टैलेंट सोनी टीवी पे मैं करीब 50 नारियल तोड़ने थे, मतलब 35 नारियल तोड़ने थे 1 मिनट में। और हमने सर मारा था 1 मिनट में 35 कोकोनट सर ऑलरेडी मार चुका था। मात्र 1 नारियल से मिस हुआ था, जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड था। हमारे साथ चीटिंग हो गया। कम से कम 1 दिन पहले हमसे 20 नारियल तोड़वाया गया, नहीं तो रिकॉर्ड में ब्रेक कर सकता था। तो अभी केरला टीवी शो भी मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ। हमारे अनुराधाचार्य जी, बागेश्वर धाम, जितेंद्र शास्त्री जी, हमारे वहां भी नारियल पानी को मैं पिला चुका हूं। और 151 बहनों को हमने सिर से नारियल तोड़कर पानी पिला चुका हूं। और ग्रेट खली गुरुजी को भी मैं करीब 20 kg का पत्थर भी ब्रेक किया था वहां पे। और खली गुरुजी तो हमारे देख के डर गए थे, यार आप हमसे तो नहीं टूटने वाला, हाथ खड़ा कर दिए थे। लेकिन फिर बोले बेटा तुम कैसे तोड़ोगे, पहले मुझे ये बताओ। मैं गुरुजी बोला आप कलयुग के हनुमान है, मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ महाराज की धरती से, और मुझे आपका आशीर्वाद प्यार चाहिए। तो उनको मैं तोड़ा और प्रेजेंट भी किया और काफी मुझे बहुत आनंद मतलब आशीर्वाद दिए और वहाँ मतलब WWC ज्वाइन करने के मौका भी दिए। तो मैं उनको एक ही बात बोला, मैं चाहता हूँ गिनीज बुक में नाम दर्ज होने के बाद सीधा WWC ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसी उपलक्ष्य से हमारे पिताजी कुछ कहना थोड़ा कहीं आप धरती से जो भी हमारे भाई हैं, हम यही कहना चाहते हैं जितने कम समय में तरक्की करके पूरा हर चीज मतलब लेके आना, दिखाना इनको दिखा के, इसलिए मतलब लाइक समझे। और बच्चों को मैं चाहता हूँ प्रेरणा दें और आशीर्वाद दें, ताकि ऐसे सहयोग और प्यार देंगे। और जो हम मतलब WWC ज्वाइन करना चाहते हैं, करीब वहाँ पर हमारे खर्चा करीब लगा ली 10 से 12 लाख रुपया है। और वहाँ ज्वाइन करने के लिए तो वो भी खर्चा देने के लिए हमारे पिताजी बोल चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा पिताजी हमारे कहते हैं कोई मानी नहीं रखता, जो खून है तभी बोलते हैं कि बेटा है। और मैं चाहता हूँ कि एक खून नहीं है, फिर भी मुझे इतना प्यार दिया और आशीर्वाद दिया, इसका मुझे क्या चाहिए। और मैं आशीर्वाद इसको तो हम फुल सपोर्ट करने के लिए कहे अपने पैसे से। अभी यह WW में जाने के लिए कह रहा था और इसको खली भी कहते कि हम तुम्हारी फीस पूरा माफ कर देंगे, रहने के लिए खाने के लिए व्यवस्था कर लो। हमने कहा भाई तुम्हारा सहयोग हम पूरा करेंगे, अपनी वेतन से काट के तुमको देंगे, तुम अगर ये काम करोगे तो। कहाँ तक गए? ये पूरे भारत देश में तो हर जगह गया, हर प्रांत में, स्टेट में गया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसी प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहिए और बड़े नेताओं से भी हम ये आग्रह करेंगे, इसको जो इसकी इच्छा है उसको सपोर्ट लोग करें। आजमगढ़ महोत्सव होने जा, हाँ अगर वहाँ जरूर करवाएंगे, इससे बुलवाएंगे इसका कार्यक्रम। अगर महोत्सव तो हम बहुत जाते नहीं महोत्सव में, लेकिन इसका कार्यक्रम रहेगा तो दिन रहेंगे। और समाज को क्या संदेश देना चाहिए? और संदेश यही है कि ये गरीब आदमी को
एक बहुत दबा कुचला परिवार से आठ कक्षा वो अपनी स्थिति बताया कि आज हम 8 तक पढ़े थी, स्थिति पढ़ने की नहीं थी और हम कैसे सीखे, कहा स्वतः जाकर हम लाइन पर रेलवे वही इसी हाथ पुकर करके सीखते थे और कहीं किसी स्टेडियम में या कहीं नहीं गए, स्वतः हम ये सीखे हैं। कहा किसकी कृपा से, कहा बस केवल हनुमान जी का नाम लेकर। हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा। जहाँ तक महोत्सव की बात है, हम तो इसको नहीं पसंद करते हैं। ससरी खर्चा होता है। अगर जैसे आप देख लीजिए जिले में कई अस्पताल हैं, वहाँ बेड नहीं, डॉक्टर नहीं है और मरीजों को अगर वहाँ अस्पताल में जाकर कुछ योगदान मरीज का गरीब करते और शिक्षा उच्छा पे कुछ लड़के जैसे हैं गरीब, उनकी मदद किया जाता है इस महोत्सव में, जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं इलाहाबाद पैसे का अभाव में, तो इसी लोगों की मदद करते। तो कोई नहीं कहता कि ये अच्छा काम है, ये नाच उससे तो मैं बड़ा भाई रहता हूँ। नहीं, इसको मैं लाइक नहीं करता हूँ, नेसेसरी खर्चा है। और आपके यहाँ जैसे स्वास्थ्य मंत्री को भी कह चुका हूँ, 2 बार मुख्यमंत्री को दिया कि आप उद्घाटन किए माननीय मुख्यमंत्री जी, और वहाँ डॉक्टर एक भी नहीं है और मशीन वशीन सारी उपलब्ध है और सब कुछ होते हुए एक डॉक्टर नहीं है। जनता को समस्या पड़ती है, उन्हें बहुत झेलनी पड़ती है। और इसके बाद फूलपुर और माहौल टाउन एरिया दोनों की स्थिति है कि वहाँ तो एक डॉक्टर कंपाउंडर तक नहीं माहौल में। एक चर्चा और है, मैं महाराज जी से स्वतः मिलकर कहा था कि मेरा क्षेत्र बहुत उपेक्षित है महाराज जी, वहाँ काम कुछ नहीं हुआ है और वहाँ मैं सारी स्थिति बताया वहाँ की उनको, तो वह प्रभावित होकर वो मरम्मत और नया काम 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर मतलब देहात के रोड 49 रोडों को सब लिख दिए, हो गया, पैसा भी आ गया। लेकिन जब आप इतना विकास चाहते हैं तो आजमगढ़ में आजमगढ़ महोत्सव हो रहा है, तो उसको आप लाइक क्यों नहीं करते? हम इसको भाई पसंद नहीं करते हैं, ये अननेसेसरी खर्चा है। बताइए इससे कोई फायदा आजमगढ़ महोत्सव से? आप बताइए पत्रकार, हम बताइए कोई फायदा है इससे? केवल तमाम हीरो हीरोइन नहीं, हीरो हीरोइन तो हमें जो भी है गायक मिलता है प्लेटफार्म, तो आजमगढ़ का ये कोचिंग थोड़ी है शिक्षा की तरह की यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। ये तो अननेसेसरी अधिकारियों की सोच है कि उसको कराते हैं और उसके नाम पे जो होता है उसको क्या कहें तो जान ही रहे हैं पत्रकार। आपके हिसाब से आजमगढ़ महोत्सव नहीं होना चाहिए? नहीं, कहीं नहीं होना चाहिए प्रदेश में। अगर होना चाहिए कार्यक्रम तो विस्तृत, कहा हीरो हीरोइन बुलाते हैं, अब ये तो आप कह रहे हीरो हीरोइन कोई नहीं आता, गंदा गाना गवाते हैं, वह भी हम लाइक नहीं करते हैं। ठीक।